नमस्कार दोस्तों, विश्व गुरु 2 इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। और एक चैनल और है विश्व गुरु के नाम से। उस चैनल पे हम एक लॉजिकल एंडिंग तक लगभग पहुंचने वाले हैं। जो हमने टारगेट लिया था उस टारगेट को हम ऑलमोस्ट पूरा करने वाले हैं। तो उसमें जितनी चीज़ें हमने डिसाइड की थी कि इतनी चीज़ों को हम इस चैनल पे रखेंगे, जो प्री डिसाइडेड था, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी वीडियोस वहाँ पर आ चुके हैं। और अभी इस समय उस चैनल पर ऑलमोस्ट जो हमारा योगी कथामृत है, जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है, उसके कुछ वीडियोस बचे हुए हैं। ऑलमोस्ट उसमें अभी काफ़ी वीडियोस बचे हैं, करीब 40 वीडियोस और आएंगे। 40 चैप्टर्स के वीडियोस हैं जो बचे हुए हैं, 40 या 39 बचे होंगे। उसके अलावा एक दो वीडियोस और हैं जो कि द होली साइंस से रिलेटेड है, जो कि युक्तेश्वर गिरी जी के द्वारा लिखी गई थी। तो अब ये एक दूसरा चैनल हमने शुरू किया है, विश्व गुरु 2। और इस चैनल को शुरू किया है तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि विश्व गुरु इस वर्ड से कहीं से भी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ, ये किसी भी प्रकार से हमारे अहंकार का प्रदर्शन है या फिर हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम ही विश्व के गुरु हैं। ऐसा नहीं है। बेसिकली वो चैनल भी और ये जो चैनल है हमारा, ये दोनों ही चैनल, बोथ ऑफ द चैनल्स, दे आर इंस्पायर्ड बाय a very knowledgeable person in Indian history, जिनका नाम है अवधूत। अवधूत के बारे में अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। उनसे पूछा गया था अवधूत से एक बार कि आपके गुरु कौन हैं। वो बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। जो भी उनसे बात करता था बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनसे बात करने पर कई प्रश्नों के उत्तर लोगों को मिलते थे जो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते थे। तो लोगों ने पूछा कि आपके गुरु हैं कौन। तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा उत्तर दिया कि ये जो पूरा विश्व है ना, ये पूरा विश्व ही मेरा गुरु है। मेरे कुल मिला के 24 गुरु हैं। उन्होंने बताया कि 24 गुरु हैं मेरे। यही जो प्रकृति के तत्व होते हैं 24 के 24, उन्हीं को उन्होंने डायरेक्ट करके बताया। और उन्होंने यही बताया, धर्म का सही अर्थ प्रकृति के साथ जब आप जुड़ते हैं तब आप वास्तविक धर्म को जीते हैं। इस वास्तविक धर्म की परिभाषा को बड़े ही सिंपल वर्ड्स में उन्होंने सामने रखा अवधूत ने। तो अवधूत ने ये बताया कि जिस प्रकार से चाहे कुछ भी हो जाए, ये सूर्य अपने समय पे ही उगता है, अपने समय पे ही अस्त होता है। ये अपना कार्य नहीं छोड़ता। इससे मैंने सीखा है कि अपना कार्य किसी भी स्थिति में, जो तुम्हारा नियत कर्तव्य है, उसे किसी भी स्थिति में न त्यागो, भले ही कैसी भी परिस्थितियां क्यों न चल रही हो। नदियां हैं, ये कभी भी अपने जल को खुद संचित नहीं करती। ये सब में बांटती चलती हैं, जिससे सब जगह पे फसलें लहलहाती रहें। जितना भूखंड है, जहाँ जहाँ से ये निकल रही हैं, उन जगहों पे चीज़ें जो है सुरक्षित रहें, लोगों को पीने का पानी मिले, फसलें सुरक्षित रहें। ये सब करके प्रकृति हमें ये संदेश देती है कि वास्तविक धर्म क्या है। वास्तविक धर्म है अपने नियत कर्तव्य का पालन करना। ठीक है, इसीलिए भगवत गीता में भी कर्म योग पर ही जोर दिया गया है। कर्म पर ही, यानी कि नियत कर्तव्य। कर्म योग का मतलब है नियत कर्तव्य। नियत कर्तव्य का मतलब होता है एक ऐसा कर्तव्य, एक ऐसा काम जिसमें आपने डिसीजन लिया है। कर्म का मतलब होता है डिसीजन लेना। आपने डिसीजन लिया है, और कब लिया है? जब आपके पास उस काम को करने का कारण है, पहली चीज। दूसरा ये कि आपके पास उस काम को करने का अधिकार है। तीसरी चीज, उस काम को कर देना आपके कर्तव्यों में शामिल है। यानी आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, उस जॉब प्रोफाइल में वो कर्तव्य शामिल है। तो तीन चीजें हैं, कर्तव्य, अधिकार और कारण। जहां पर ये तीनों चीजें हैं, वहां पर बिना सोचे समझे, प्रकृति की तरह ही आपको अपने कर्म को करते समय जो सोचना है वो तो सोचिए, उसके लिए जो टूल यूज करने हैं वो करिए। लेकिन मुझे ये कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें कोई शंका आपको नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ आपका नियत कर्तव्य है, आपके पास कारण है, आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार भी है, ये तीनों चीजें अगर एक साथ हैं, इनमें से कोई भी चीज एक कम है, तो आप अराजकतावादी हैं। फिर आपका काम अराजकता को पैदा करेगा समाज में, और आप दंड के भागी होंगे। और आश्चर्य की बात है कि आश्चर्य की बात होनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी कानून
बनाए गए हैं उन सब में अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें से कोई भी चीज़ एक अगर कम होती है तो निश्चित रूप से कानून के द्वारा आपको दंडित करने का प्रावधान हमारी आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में मिलता ही मिलता है। अगर आपका अधिकार बनता है किसी को मारने का, आपके पास कारण भी है किसी को मारने का और आपका कर्तव्य नहीं था, आपका अधिकार तो था। जहां कर्तव्य नहीं होता वहां पे अधिकार अपने आप ही किनारे हो जाता है वैसे, लेकिन कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहां पे अधिकार तो था लेकिन कर्तव्य नहीं था आपका वो, राइट? या फिर कर्तव्य लग रहा था कि हाँ ये आपका कर्तव्य है लेकिन अधिकार नहीं था आपका वहां पे। नॉर्मली कर्तव्य और अधिकार दोनों एक साथ देखे जाते हैं। अगर कहीं पर आपका कोई कर्तव्य नहीं है ना तो उस जगह पे कहीं ना कहीं आपके अधिकार भी नहीं होंगे। तो कर्तव्य, अधिकार और कारण, जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं तभी आपका कर्म कर्म बनता है, तभी उस कर्म को करने का निर्णय आपको लेना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज एक कम है, जैसे सीमा पर अगर कोई सैनिक है दुश्मन देश का, वो मेरे सामने आ रहा है और मैं भी सैनिक हूं, तो मेरे पास कारण भी है, अधिकार भी है और मेरा कर्तव्य भी है कि मैं उसे एक चेतावनी दूं, नहीं रुकता है तो मैं उसे गोली मार दूं। यह विशुद्ध कर्तव्य है मेरा। लेकिन अगर मैं सैनिक नहीं हूं, फिर उस केस में मेरे लिए किसी की जान ले लेना, राइट? उस केस में मेरे लिए किसी की जान ले लेना, मान लीजिए कि अब मुझे लग रहा था कि हाँ ये व्यक्ति सही नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को जिंदा नहीं रहना चाहिए, राइट? फिर भी मेरे पास कानूनन अधिकार नहीं था, वो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं था, फिर भी अगर मैंने उसकी जान ले ली, भले ही कानून उसे फांसी देता, कानून की सजा अगर उसे मिलती तो उसे फांसी मिलती, लेकिन वो कानून देता, लेकिन अगर मैंने उसको पहले ही उसके अपराधों के लिए मृत्युदंड दे दिया, अपने हाथों से उसका कत्ल कर दिया, तो फिर मुझे सजा होगी। तो कर्तव्य, अधिकार और कारण, ये तीन चीजें जहां पर आपके साथ हो वहीं पर उस कर्म को करने का निर्णय लीजिए। ये सिंपल सा सिद्धांत है जो भगवत गीता पढ़ने पर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। खैर, आप इस चैनल पे जुड़ भी गए हैं तो इस चैनल के बारे में आपको एक खास बात बता दूं कि जो चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस की हैं, चाहे वो भगवत गीता रही हो, चाहे अष्टावक्र गीता रही हो, चाहे उपनिषद रहे हो, खास करके जो बचे बचाए उपनिषद हैं, जो बचे हुए उपनिषद हैं, मुख्य उपनिषद जो बचे हुए हैं, उनको हम यहाँ जरूर डिस्कस करेंगे। और जो उपनिषद वहाँ पे डिस्कस कर लिए गए हैं उन उपनिषदों को भी यहाँ पर डिस्कस अगर करने की आवश्यकता पड़ी तो करेंगे। कारण ये है कि ये चैनल हमने इस पर्पस से बनाया है कि इस चैनल पे हम हमारे स्क्रिप्चर्स के जो साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज़्यादा फोकस करेंगे हम इस चैनल पे। उस चैनल पर तो वो सभी के लिए हैं, वो उन लोगों के लिए भी हैं जो भक्ति योग में हैं, उनके लिए भी हैं जो ज्ञान योग में हैं, उनके लिए भी हैं जो कर्म योग में हैं, सभी प्रकार के लोगों के लिए वो वीडियोस उस चैनल पे हैं। लेकिन इस चैनल पे जो वीडियोस हैं वो खास करके विशेष रूप से इसलिए होंगे ताकि किसी भी स्क्रिप्चर के पीछे, जैसे भगवत गीता के पीछे एक मैथमेटिकल फाउंडेशन क्या हो सकता है, भगवत गीता को क्या हम एक मैथमेटिक्स की तरह देख सकते हैं, क्या भगवत गीता को एक साइंस की तरह देख सकते हैं, जो कि हमने समझा भी है कि हाँ इट्स अ साइंस, लेकिन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को मोर डीपर जा करके हम उसे अब देखेंगे। तो वो सारी चैप्टर्स जो आपने भगवत गीता में वहां पढ़े हैं, अब यहां पर भी आप उन चीजों को दोबारा से रिवाइज होता देखेंगे, ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम वो सारे चैप्टर्स मोर साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन्ड होंगे रेदर देन की आपके एज इट इज जो ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों के लिए जो एक मैसेज हो सकता है उनको एक आर्टिकुलेटेड लैंग्वेज में जो रखा जाता है, उसके बजाय दिस विल बी मोर सेंट्रिक टू साइंटिफिक अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। भगवत गीता में जितने भी श्लोक हैं आइदर दे आर थियरम्स या फिर वो सिद्धांत हैं, सिद्धांत हैं, थियरी है, थ्योरम है और उनका प्रूफ है, या फिर उनको प्रूफ कैसे किया जाए उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वो सारी चीजें श्लोक के फॉर्म में है। सो हमारा फोकस मेनली साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल अप्रोच पे इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, सॉरी इस पर्टिकुलर चैनल पे होगा, ठीक है? तो जस्ट फॉर द स्टार्टअप, एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह भगवत गीता का एक श्लोक है जिसकी माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि समझा कैसे जाता है, किस प्रकार से इसको समझा जाए, क्योंकि गीता को, भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं, ठीक है? तो जो गीतोपनिषद कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये उपनिषदों का सार है। तो उपनिषदों में जो चीजें आपने समझी हैं उनके साथ कनेक्ट करके भगवत गीता को आपको जब समझना है तो वो चीजें कितनी ज्यादा क्लियर होती हैं वो आपको
ये जानना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप कनेक्ट करते हैं उपनिषदों के साथ, उपनिषदों के मैसेज के साथ, खास करके केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, ये 4 उपनिषद ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं भगवद गीता को समझने में। तो उसी के साथ जब आप कनेक्ट करके देखते हैं, तो साइंटिफिक अप्रोच, एक दूसरी अप्रोच जो कि एक भक्त की होती है, एक ज्ञान योगी की अप्रोच, एक कर्म योगी की अप्रोच, हर किसी की अप्रोच आपको साफ दिखने लगती है। आपको ये समझ आने लगता है कि जो अलग अलग अर्थ मुझे समझ में आ रहे थे भगवद गीता के पहले, वो असल में अलग अलग नहीं थे, वो एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहा गया था। आपकी चेतना जिस स्तर पे उस समय थी, उसने उसका वो अर्थ लगाया। आज आपकी चेतना जिस स्तर पे है, आज आप उसका वो अर्थ लगाएंगे। लेकिन कोई भी अर्थ हो सकता है कि एक दूसरे को काट ना रहा हो, नहीं काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। ऐसा नहीं है कि पिछली बार जो मैंने समझा था उसे पूरा रफा दफा कर दिया जाए, ऐसा भी आपको नहीं लगेगा। बस आपको ये लगने लगता है कि जो भगवत गीता में पहले मैंने समझा था ना, वो शायद इतना सही नहीं था, ये ज्यादा सही है। सही कम या ज्यादा नहीं होता। किसी चीज में, किसी विचार में, किसी व्याख्या में जो आपको समझ में आया, उसमें थॉट या आपकी ग्रहण करने की जो क्षमता थी, उसने आपको उतना दिया है। आगे जैसे जैसे आप बढ़ते गए, वैसे वैसे ग्रहण करने की क्षमता बढ़ने के अनुसार ही आपकी समझ का विस्तार होता चला गया। इसलिए इस चीज से बिल्कुल भी ना घबराएं कि आपको कितना समझ में पहले आता था, क्या समझ में आता था और अब उससे अलग लग रहा है, तो कहीं मैं कंफ्यूज तो नहीं हूं। नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। एक बात तो ये निश्चित याद रखिए कि बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन बात यह है कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, हम सब ऐसे, मतलब अगर आपके पास गुरु है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है, तब तक स्वाध्याय के माध्यम से, जब तक आप अपने आप को इस लायक बना रहे हैं कि कोई गुरु आप पर कृपा कर सके, तब तक आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आप पूरी श्रद्धा से इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो जिस रूप में आ रहा है उसे श्रद्धा से स्वीकार कीजिए। विचलित मत होइए कि कल कुछ और समझ में आया था, आज क्यों आ रहा है कुछ और समझ में। ये समझ जाइए कि अगर बदलते स्वरूप में आपको श्लोकों के अर्थ समझ में आ रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि निश्चित रूप से आपकी चेतना अपने आप को भीतर से बदल रही है। और अच्छी बात यह है कि संसार में उलझने के बजाय आप यहां पर तो उलझ रहे हैं कम से कम, कि यार कल ये समझ में आया था, आज ये। आप सोचिए, ये बहुत दिव्य बात है कि आप संसार में उलझने के बजाय कि ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, आपको लगता है कि वो ज्यादा बेहतर है या यहाँ पे उलझना ज्यादा बेहतर है, कि कल कुछ और समझ में आया था, आज भगवत गीता में कुछ और समझ में आ रहा है। बेहतर ये है, और चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आपको जितना भी समझ में आता है, वो चेतना के स्तर के अनुसार आप ग्रहण करते हो। हम ग्रहण करते हैं, और हमारी ग्राह्यता यानी ग्रहण करने की क्षमता, टू एक्सेप्ट एनीथिंग, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द अवेकनिंग ऑफ योर कॉन्सियसनेस। सीधी सी बात है। इसीलिए जब आप बार बार भगवत गीता को पढ़ते हो, तो आपकी कॉन्सियसनेस, आपको पता भी नहीं चलता, वो भीतर से बदलना शुरू कर देती है। पहली बार आपको कुछ और समझ में आया, अगली बार आपको लगता है कि अब मुझे बेटर समझ में आया, ये कुछ और अलग है। लेकिन ये एक खुशखबरी है, क्योंकि भगवत गीता इतनी प्रभावशाली है कि केवल इसके पढ़ने मात्र से आपकी चेतना इस तरह से बदलने लगती है। आप जरा सोचिए, ऐसे ही इसे हम लोग भगवान नहीं कहते। ये भगवत गीता कोई किताब नहीं है, इट्स नॉट अ बुक। ये जीता जागता परमात्मा है, ये जीता जागता भगवान है। इसलिए चिंता नहीं करिए अगर आपको लगता है कि बार बार अलग अर्थ मुझे क्यों समझ में आते हैं। दिस इज जस्ट रिफ्लेक्शन कि आपकी कॉन्सियसनेस की वो जो क्रेविंग है, वो क्रेविंग बढ़ती चली जा रही है। इस क्रेविंग को बढ़ाते रहिए। किसी न किसी दिन आपके जो भी गुरु होंगे, उनका वरद हस्त आपके सिर पर होगा। ठीक है, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आइए, एक भगवत गीता का एक श्लोक है, चैप्टर नंबर 2 में है, और वर्स नंबर यानी कि श्लोक नंबर 29 है। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है इस श्लोक में। अब इसमें मैंने ये श्लोक इसीलिए चुना क्योंकि मैक्सिमम चीजें जो हैं भगवत गीता में आत्मा के इर्द गिर्द घूमती हैं। स्टार्टिंग में आत्मा के बारे में बताया जाता है, और वहीं पर लोग उलझ करके दूसरे या तीसरे चैप्टर तक आते हैं, चौथे चैप्टर तक आते हैं, फिर उसके बाद रख देते हैं, या फिर कई दिनों के बाद फिर खोली, फिर पुरानी चीजें याद नहीं रहती। लेकिन आपको भगवत गीता हमेशा ऐसे नहीं समझनी है कि एक श्लोक अलग है, दूसरा अलग है। भगवत गीता, मैं कह रहा हूं फिर से, इट्स गॉड, ये भगवान है। इसका हर श्लोक भगवान का एक अंग है। पूरा भगवान पूरे अंगों के साथ ही होगा, अकेला नहीं होगा। सो एवरी वर्स, जितने भी श्लोक हैं, दे आर ऑल द इंटेग्रल पार्ट ऑफ भगवत गीता। आइसोलेशन में कोई भी नहीं देखे जा सकते, पहली चीज।
तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि पूरी श्रद्धा आपको होनी चाहिए। ठीक है, श्रद्धा नहीं होती उस केस में इसको कैसे पढ़ा जाए, विश्वास नहीं होता, ऐसे हम कैसे मान लें कि आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें एक अलग जोन में आपको ले जाती हैं। मान कैसे लें, मैंने देखा नहीं, चलो लिखा है तो मानना है। जहाँ पर इस तरह के विचार हैं वहाँ पर अभी कॉन्शियसनेस स्ट्रगल कर रही है आपकी। दैट इज़ द थिंग। श्रद्धा होनी चाहिए आपके भीतर। श्रद्धा एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और बहुत छोटी चीज़ भी है। छोटी उनके लिए है जो श्रद्धावान या समर्पित हो सकते हैं, बड़ी उनके लिए है जिनके मन में विचार, थॉट्स और डाउट्स, बेसिकली विचार होना बुरी बात नहीं है, डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं, जो शंकालु हैं, जो शंका करते हैं हर बात पे, उनके लिए थोड़ी मुश्किल चीज़ है, काफ़ी मुश्किल चीज़ है श्रद्धा अपने भीतर उत्पन्न कर पाना। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस श्लोक में क्या कहा गया है। इसमें श्लोक में 29 श्लोक है चैप्टर नंबर 2 का। इसमें यह बोला गया है कि कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं और कुछ लोग इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। अब देखिए, इसको समझने के लिए अगर उपनिषदों को आपने ठीक से समझा है, उपनिषदों में कुछ भी आपने ठीक से पढ़ा है, कोई भी एक उपनिषद, खास करके मैं सजेस्ट करता हूं केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य, ये 3 उपनिषद अगर आपने ढंग से पढ़ लिए हैं, कोई भी ऑनलाइन सोर्स ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि हमारे ही चैनल से, जहां से आपको समझ में आए, खुद से समझ में आता है पढ़ के, या कहीं किसी सत्संग के माध्यम से, या फिर किसी गुरु के माध्यम से, या फिर किसी आचार्य के माध्यम से आपने इसे समझा है, कैसे भी, लेकिन अगर आपने उन 3 उपनिषदों को समझा है तो उसके बाद आप कनेक्ट करना ईजिली समझ पाते हैं कि कैसे कनेक्ट किया जाता है। यहां पे ये बताया गया है कि कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, देखने वाले हैं, उसके बाद बताने वाले हैं, उसके बाद बात की गई है सुनने वालों की, और उसके बाद बात की गई है उनकी जिनको सुनने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता, या फिर इसके बारे में वो सुनना भी नहीं चाहते। तो अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक देखें तो सबसे पहली चीज आती है वो लोग जो आश्चर्य के रूप में देखते हैं, यानी जिन्हें ये लगता है कि इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी सृष्टि कैसे एक आत्म तत्व से, परमात्मा से जो उत्पन्न है, उस आत्म तत्व से ये पूरी की पूरी सृष्टि उसी तत्व से बनी हुई है, कैसे बन सकती है, कैसे बनी हुई है, वो आश्चर्य के रूप में देखना शुरू करते हैं। वो आपकी वो स्टेज होती है जहां से आपकी यात्रा अब बहुत नजदीक पहुंच चुकी होती है खत्म होने के। जब आप आश्चर्य के रूप में आत्मा को देखने लगते हैं कि हाँ, आत्मा तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, उसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है, उसके बाद अगली स्टेज ये पानी होती है कि इस आश्चर्य को समाप्त करना है। ये आश्चर्य आश्चर्य न रह करके आपके लिए एक कॉमन नॉर्मल सी बात हो जाए, यानी एक्सेप्ट हो जाए कि ये जगत ऐसा ही है, इसी तत्व से बना है, ऐसा ही है और इसी तत्व से बना है, इसी प्रकार से इसी तत्व के अंतर्गत ये चलता है। राइट, तो ये जो एक्सेप्टेंस है ये आगे की स्टेज है। यहां पर उनकी स्टेजेस बताई गई हैं, उन लोगों की स्टेजेस बताई गई हैं, कॉन्शियसनेस के उन लेवल्स की बात की गई है जो कि अलग अलग लेवल्स पे लोगों को आत्मा से उनकी, या आत्मा से उनकी दूरी, या आप ये कह सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है उस कॉन्शियसनेस से उनका कितना नजदीक का या दूर का रिश्ता है, ये बताता है। सबसे पहले वो लोग आते हैं जो देखते हैं आत्मा को। अभी हम ये भी समझेंगे कि देखने का मतलब क्या होता है। ठीक है, कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य के रूप में देखते हैं, यानी वो देख पा रहे हैं उसे, ये सबसे हायर लेवल पे है। उसके बाद आते हैं वो लोग जो इसके बारे में बात करते हैं, बता सकते हैं, जैसे आत्मा ये है, आत्मा वो है, आत्मा में ये गुण होते हैं, आत्मा में वो गुण होते हैं, ये चेतना को ऐसे प्रभावित करती है, इस प्रकार से जीव को चलाती है, इस प्रकार से सारे तत्व इसके द्वारा प्रकट हैं। ये सारी बातें जो शास्त्रों में लिखी हैं, लिख करके जानने के बाद या पढ़ करके रट करके बिना अनुभव किए ही जो चीज़ें कुछ लोगों को पता होती हैं, जो सिखाई गई हैं आचार्यों के द्वारा, गुरु के द्वारा जो बताई गई हैं, कुछ का अनुभव है, कुछ का नहीं है, लेकिन वो बता सकते हैं। जो समझ में आने लायक बात है, जो कि आपको उस डायरेक्शन में डाल सकती है जहां पे समझ का स्तर खत्म हो जाता है। पहले आप समझते हो शब्दों के माध्यम से, फिर उन शब्दों को जो आपने समझा है उसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है जहां पे शब्द की आवश्यकता नहीं रह जाती चीजों को समझने के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये बताऊंगा। शब्द के द्वारा आपको
बताना आता है। उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है जब आप जान जाते हैं कि वो बताया तो सिर्फ इसलिए गया है ताकि सामने वाले में रुचि या सामने वाले को एक दिशा दी जा सके कि देखो आत्म तत्व का ये गुण है। लेकिन अंत में ये जान जाना कि नहीं, इसे बोल के नहीं बताया जा सकता। जो असल में वो तत्व है ना, वो बोल के नहीं बताया जा सकता। उसके गुणों के बारे में, उसके अनुभवों के बारे में नहीं बताया जा सकता, लेकिन उसके गुणों के बारे में कि उसके क्या गुण हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो कैसा इस नेचर के अंदर, अगर उसको हम देखें, अगर इस नेचर के अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, बस ये कहने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप क्या है उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। वो केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है। यानी शब्दों के परे निशब्दता है, मौन है, और वही मौन देखना है। सबसे पहली लाइन आपने देखी ना, आश्चर्य के रूप में देखते हैं। तो जो मौन है, बिल्कुल शांत स्वरूप में बैठ करके जब आप उसे देख पाते हो, देखने का मतलब ये नहीं है कि आत्मा जो है कोई बहुत इतना छोटी सी चीज थी जो कि उससे भी नहीं दिख रही थी, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिख रही थी, माइक्रोस्कोप से नहीं दिख रही थी, और अब मैं देख पाया कि ओ ये तो माइक्रोस्कोप से भी देखे जाने लायक नहीं है, और अब बहुत छोटी सी अब मैं देख पा रहा हूं। ऐसा कोई देखना नहीं होता इसका। आप इस बात को समझिए, ऐसा कोई देखना नहीं होता। यही वो चीजें हैं जो अगर आपको पता है, देन यू विल बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड कि कहा क्या जा रहा है। राइट? क्या कहा जा रहा है। बाकी भावों में उतरना एक अलग चीज है। भगवत गीता में भी ये ताकत है, लेकिन गुरु के बिना ये अनुभव फिर भी नहीं हो सकता। ईश्वर ने गुरु के बिना इसको अनुभव करने की कोई भी कला या कोई भी विद्या प्रकट नहीं की है ही नहीं। गुरु के माध्यम से ही ये आपके भीतर प्रकट हो सकती है। तो यहां पर जो आश्चर्य के रूप में देखते हैं, इसका मतलब क्या है? देखने का मतलब यह नहीं कि इन आंखों से देखते हैं, वो आंखों का विषय ही नहीं है। वो आंख की आंख है, उससे आंखें हैं, आंखों से वो नहीं है। क्योंकि आंखों से वो नहीं है, भौतिक तत्वों से वो नहीं है, इसलिए आप इन आंखों से उसे नहीं देख सकते। वो दिव्य तत्व है, उसकी वजह से आंखें हैं। वो आंखों की आंख है, हमारी आंखों का, हमारी आंख की आंख, हमारे कान का कान वो है। तो जिससे जो बना है उससे उसे नहीं देखा जा सकता। ये आप समझ सकते हैं मुंडक उपनिषद में। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन यही है। थोड़े दिन में आपको समझ में आने लगेगा। राइट? कि जिस चीज से जो चीज बनी है, कान से, जो कान है कान का, उसको अपने कान से आप नहीं सुन पाओगे। जो आंख है आंख की, उसको अपनी आंख से आप नहीं देख पाओगे। तो जो देखना है वो एक अलग चीज है। वो क्या है? जैसे एक एग्जांपल से समझिए कि भारत में 2016 में नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। उस समय क्या हुआ कि आप देख पा रहे थे कि जो परिस्थिति बनी हुई है, वो परिस्थिति लोगों को मजबूर कर रही है कि लोग एटीएम में लगें, लोग जो है कैश अपना पुराना अगर कहीं रखा है तो उसको निकालें। ये जो परिस्थितियां बनी थी, ये परिस्थितियां, इनकी कोई शकल नहीं थी। आप सिर्फ एक परिस्थिति का अनुभव कर सकते थे। वो जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति की कोई शकल नहीं थी जिस परिस्थिति में लोगों को भागना दौड़ना पड़ रहा था, लेकिन उस परिस्थिति का आप अनुभव कर सकते थे। इस परिस्थिति का अनुभव करना ही इस परिस्थिति को देखना है। ध्यान से समझिए, इस परिस्थिति का अनुभव करना ही इस परिस्थिति को देखना है। और उसके बाद जो कुछ आप देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो परिस्थिति आप देख रहे हैं, इसका जो आभास है आपको, ये मुख्य रूप से देखने के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से आत्मा को देखने का अर्थ इस संसार को देखना नहीं है। उसको देखने का अर्थ है बीज रूप में उस परिस्थिति को देखना, उस मूल तत्व को देख लेना जिस तत्व की वजह से ये पूरा संसार अस्तित्व में आया है। यानी जिस प्रकार नोटबंदी के आदेश की वजह से जो परिस्थिति पैदा हुई थी, वो आदेश ही परिस्थिति था, उसकी कोई शकल नहीं थी। लेकिन उस आदेश की परिस्थितियों के वजह से, उस आदेश की वजह से जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों ने लोगों को इधर उधर भगाना शुरू किया। ठीक उसी प्रकार से जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, उसी से ये संपूर्ण जगत बना है। वही परिस्थिति है। यानी आत्मा को परिस्थिति से आप कंपेयर कर सकते हैं, और इस परिस्थिति ने इस संसार में सारा का सारा उद्यम क्रिएट किया हुआ है। सारा का सारा जो लोग भाग रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं, कोई सुख के पीछे, कोई दुख से परेशान है, कोई सुख के पीछे भाग रहा है, कोई गाड़ी के पीछे भाग रहा है, कोई मोटर के पीछे भाग रहा है। ये सारी चीजें जो भगा रही हैं, उनका मूल तत्व क्या है? आत्मा है। ये परिस्थिति से आप कंपेयर कर लीजिए। ठीक है? तो ये अनुभव हो जाना
कि इसी से सब है। जैसे आपने परिस्थिति को देख लिया कि ये जो परिस्थिति है, ये जो आदेश आया था, इस आदेश ने वो परिस्थिति बनाई है जो सबको नचा रही है। कोई एटीएम में नाच रहा है, कोई बैंक में लगा है लाइन में। ठीक है, ये परिस्थिति का जो अनुभव है, इसकी कोई शकल ना होने के बावजूद भी आप जान गए कि ये मूल तत्व है, ये मूल कारण है ये सारे भाग दौड़ का। उसी प्रकार से आत्मा भी इस संसार की पूरी गति का कारण है। इसे जान जाना, इसे अनुभव कर जाना ही देखना है। ये देखना आंखों से देखना नहीं है। ये कुछ मेन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज देखने और सुनने के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा सब, कि देखना मतलब आंखों से देखना। ये दिव्य बातें हैं। दिव्य बातें भौतिकता से नहीं देखी जा सकती, दिव्यता को भौतिकता परख नहीं सकती। आप इस बात को समझने के बाद ही भगवद गीता पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगी। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि यहां पे साइंटिफिकली ज्यादा चीजों को जो है एक्सप्लेन किया जाएगा, इसलिए यहां पर ऐसी ही चीजें आपको ज्यादा मिलेंगी जो उपनिषदों से है, या फिर जिसका प्रैक्टिकल या साइंटिफिक प्रूफ आपके पास मौजूद है। जैसे अभी आपको ये आपके अपने अनुभव का विषय है कि जब नोटबंदी हुई थी तो एक परिस्थिति थी, उस परिस्थिति ने लोगों को भगाया था। वो परिस्थिति एक ऊर्जा थी, देखा जाए तो वो परिस्थिति एक ऊर्जा थी जो लोगों को भगा रही थी। उसी प्रकार से ये आत्मा भी एक चेतना है, एक ऊर्जा है जो परमात्मा से उत्पन्न है, और उससे ये सारा संसार भाग रहा है, घूम रहा है। अलग अलग सौर मंडल, ये सारी चीजें उसी से प्रकट हैं। ठीक है, तो जो लोग ज्ञानी हैं वो इसे आश्चर्य के रूप में देखते हैं। ये वाला देखना जो अभी आपको समझाया, ये सबसे ऊंचे स्तर के ज्ञानी हैं जो सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं। उससे भी ऊपर होती है जहां पे ये सब गायब हो जाता है, फिर वो मोक्ष की स्थिति होती है। लेकिन ये वाली जो स्थिति है, ये बेहतर ज्ञानियों की स्थिति है जो देखने का अर्थ समझ पाते हैं। पहले तो देखने का अर्थ समझना ही बड़ा मुश्किल है। उसके बाद आता है, कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं। आश्चर्य बताने का क्या अर्थ है? यानी इसके बारे में बात कर पाते हैं, बड़े आश्चर्य से बताते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये अनुभव नहीं है, इसको अनुभव नहीं कहते, ये आपको मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसा है। इतना आश्चर्य की बात है कि एक जो परम तत्व है, केवल एक तत्व से इतनी ढेर सारी चीजें जो पता नहीं अनगिनत पशु पक्षियों के रूप में, अनगिनत रंग रूपों में प्रकट हैं, ये सारी चीजें उसी एक तत्व से प्रकट हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये एक आश्चर्य के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि ये आश्चर्यजनक चीजें इसे आत्मा कहते हैं। ठीक है, ये जो बताने वाला होता है ये उससे नीचे का होता है, अनुभवी व्यक्ति से कम स्तर पे होता है बता सकने वाला, और बता सकने वाले से नीचे के स्तर पर होता है जो सुनना चाहता है। जब वो सुनना चाहता है तभी तो सुन रहा है। तो जो सुन रहा है अभी उसे पता नहीं है, उसे आइडिया नहीं है, उसे डायरेक्शन नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में सोचना है। तो वो जो तीसरा वाला है जो सुन रहा है, वो जो है अब तीसरे स्तर पे है, थोड़ा नीचे है। लेकिन ये स्तर केवल और केवल चेतना के ऊपर उठने के स्तर हैं। इनमें कोई श्रेष्ठ या कोई वो नहीं है कि किसी को कम कह दें या किसी को जो है बड़ा महान कह दें, नहीं। इसमें सारे महान हैं, महानता के स्तर पे सारे महान हैं। जिसमें भी क्रेविंग है वो भी महान है कि मुझे जानना है। जिसमें ये जो है श्रद्धा है कि मैं अपने ईश्वर का गुणगान करूंगा, जो बता रहा है वो क्या है, गुणगान करने वाला ही, वो भी महान है। और जो इसे देख चुका है वो भी महान है, जो इसका अनुभव कर चुका है वो भी महान है। उसमें भी श्रद्धा है तभी वहां तक पहुंचा। तो महानता के स्तर पे तीनों महान है, लेकिन चेतना के स्तर पे जो समझना या फिर जो ग्रहण करने की क्षमता है, एक्सेप्ट जो चीजों को आप ये कह सकते हैं कि समझ पाने की, जिसको कहते हैं प्रज्ञावान, प्रज्ञा का स्तर, कॉन्शियसनेस इस लेवल पे है कि आपको कितनी चीजों को समझने की वो आज्ञा दे रही है, उसके आधार पर ये लेयर्स हो सकती हैं। राइट, ये लेयर्स उसी आधार पे हैं। लेकिन महानता के स्तर पे कि कोई कम महान है या ज्यादा महान है, कोई अगर घंटी बजा रहा है तो कोई मंदिर जा रहा है तो आप कहें कि अरे ये तो तत्वज्ञानी नहीं है, तो मंदिर पे जाकर के मूर्ति पे सर पटकने वाले लोग हैं, तो उनका अपमान करने वाले ये मूर्ख हैं। लेकिन जो तीनों को ही, चाहे मंदिर जाने वाला हो, चाहे वो ध्यान लगाने वाला हो, चाहे किसी भी स्तर का हो, जब सबको आप एक रूप में देखने लगते हैं कि हाँ ये सभी एक ही मार्ग पे जा रहे हैं, ठीक है, चेतना के स्तर पर अपनी चेतना को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें से कोई कम महान या ज्यादा महान नहीं है। दे आर ऑल ग्रेट, एटलीस्ट उनके अंदर क्रेविंग तो है। ठीक है, तो इस वजह से ये तीन अलग अलग स्तर चेतना के लेवल पर होते हैं, और यहां पर यही बताया गया है। ठीक है, कुछ लोग आश्चर्य के रूप, और ये देखिए बड़ा ही सीक्वेंस में बताया गया है, सबसे बड़ा, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला। और सबसे नीचे वाला कौन होता है? जो इसके बारे में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। सुनते तो हैं, जैसे कुछ लोग हैं ये वीडियो देख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, सोते समय
कहेंगे, जब बिस्तर पे जाएंगे पता नहीं क्या पागल, पता नहीं पागल आदमी है, पागल बना रहा है क्या है। लेकिन जब थोड़ा समय निकल जाएगा, जब वो लगातार सुनते रहेंगे, इसकी यही खासियत है, लगातार सुनते रहिए, भले ही समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, आप लगातार सुनिए, लगातार इसके पीछे पड़े रहिए। एक भी अक्षर ना समझ में आ रहा हो मैं तो कहता हूं, फिर भी लगे रहिए। एक दिन आप यहां से पीछे की ओर जाना शुरू कर देंगे, यानी पहले आप कुछ नहीं समझ पाने की स्थिति से सुनने की स्थिति में आएंगे। सुनने की स्थिति कब होती है? जब आप सुनने के बाद एक स्थिति ऐसी आती है जब सुनते सुनते कुछ समझ में आने लगता है, होता है ना, सुनते सुनते कुछ समझ में आने लगता है। तो जब वो कुछ समझ में आने लगता है तो सुनने की स्थिति में आते हैं, सुनने की श्रद्धा पैदा होती है, सुनने का एक धैर्य पैदा होता है कि मैं सुनूंगा। उसके बाद जब सुनने की स्थिति से आप ऊपर जाते हैं तो व्याख्या करने लगते हैं। आपकी क्रेविंग बढ़ करके इस स्तर पहुंच जाती है कि अपने ज्ञान को और बढ़ाने के लिए मैं बाकी लोगों से भी वाद संवाद करूं, या फिर जो लोग ऐसे नहीं हैं जो इस विषय में वाद संवाद कर सकते हैं, उन्हें इसके बारे में बता करके उनसे भी वाद संवाद का लाभ लूं। ये हमारी आत्मा की प्रकृति होती है, ऐसा होता है। अगर आप इन चीज़ों को जानने लगते हैं ना, तो आप इसलिए सामने वाले को नहीं सिखाते कई बार कि आपको ये दिखाना है कि देखो मैं कितना जानता हूं, ये नहीं होता। कई बार आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी बदल रही है, इसलिए आपको अपने आसपास ऐसे ही लोग चाहिए जिनके साथ आप इन चीजों में लगे रहें, ईश्वर के गुणगान में आप लगे रहें। इस वजह से आपकी आत्मा, आप सोचिए आपको पता भी नहीं चलता, आपकी आत्मा आपको ये प्रेरणा देती है कि बना लो इसे भी अपने जैसा, इस आनंद का आनंद लेना है जो ज्ञान का आनंद है। ये आपको पता भी नहीं चलता, यही होता है। ये कई लोग सोचते हैं कि जो ज्ञान दे रहा है ये पता नहीं क्या समझ रहा है अपने आप को, लेकिन कोई समझ नहीं सकता कि वो ज्ञान नहीं दे रहा होता। उसकी उसकी ये मजबूरी है, उसको ये क्रेविंग होती है कि मेरे आसपास कोई ऐसा हो जिससे मैं इन बातों को लगातार करता रहूं। वो क्रेविंग ही अजीब होती है। आपको कोई बात करने को ना मिले, जैसे मैं सोच के बैठा था कि 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन देखिए कहां तक आ गई है। अभी जब ये वीडियो खत्म होगी तो पता नहीं आधा घंटा तो हो चुका होगा। ठीक है, तो ये होती है चीज। इस चीज को समझिए, ये बड़े गूढ़ और बड़े छोटे छोटे तत्व हैं, और ये इस श्लोक के माध्यम से मैंने आपको इसीलिए समझाना चाहा कि किस वजह से हम जो है भगवत गीता को समझते समय अलग अलग तरीके के अनुभव करते हैं। ये यही 4 अनुभव होते हैं, यही वाले। पहले कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, सुनने की स्थिति में आए, कुछ कुछ समझ में आया, फिर इसके बारे में बात करना आप शुरू करते हैं कुछ समय बाद। ये बहुत, मतलब यहां तक आना भी कि बात करना शुरू करें, ये भी बड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाती है। उसके बाद फिर जो है आप इसका अनुभव करने लगते हैं, ये तो बहुत ही अलग लेवल की प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, यही होता है, आपकी कॉन्शियसनेस आपको इसी तरीके से, यानी लास्ट से कुछ समझ नहीं पा रहे, फिर उसके बाद आश्चर्य के रूप में इसको सुनने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं भगवत गीता से, फिर उसके बाद आश्चर्य की तरह इसकी बातें करने लगे हैं, इसके आश्चर्यों के बारे में बताने लगे हैं कि ये कितनी आश्चर्यजनक चीज़ है, कितनी वंडरफुल चीज़ है, जो कि एक छोटी सी चीज़ होकर के, एक छोटी सी चेतना जिसको हम देख तक नहीं सकते, उसके बाद भी ये क्या है, सब जगह फैली हुई है, तरह तरह के रूपों में प्रकट है। उसके अलावा वो जो कि इसे देख पाते हैं, देखना यानी आंख से नहीं, वही परिस्थिति वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये श्लोक समझ में आया होगा, और इसका मंतव्य, मेरा मंतव्य आपको समझ में आया होगा कि मैंने इस श्लोक को क्यों लिया। राइट, अब इसके अलावा हम धीरे धीरे इस पे वीडियोस आएंगे, एकदम से नहीं आएंगे, क्योंकि अभी उस चैनल पे मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ कि वहाँ पर अपनी सारी चीज़ें समाप्त कर दूँ। बट हाँ, इस पे भगवत गीता के छोटे छोटे कुछ ना कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उठा करके हम लाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ फूड फॉर थॉट मिला होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।